हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो वनडे एग्ज़ाम बीपीएससी में आया हुआ है। तो बिना देरी किए हुए आपको सॉल्व कराना है। तो चलें पहला सवाल पे। पहला सवाल है आपका, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन ए। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाजर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस, होल्कट। आपका सही जवाब है मैकुलन, जो विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कार ये खोजे थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई? परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, विटामिन आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए, या इंसुलिन के लिए, या लाक्षणिक मंड के लिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद, आम। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी आम। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी12 का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए,
विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन ए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन ए के कमी का कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लडलाइननेस, कमजोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन बी। विटामिन बी से संबंधित है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक का नाम क्या है? इसका रासायनिक नंबर हो जाएगा थायमीन। थायमीन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से के कारण होता है? किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन ए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा विटामिन B1, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन 6, विटामिन B2। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो विटामिन B12 में होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है एक्सकर्बिक एसिड, फेलोक्विनाइड एसिड, पायरिडाइक्सिन या बायोटीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटीन। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? रिटेक्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी-बेरी रोग होता है, अरक्ता हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा अरक्ता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में से साइनोकोबालामीन है। निम्न में से साइनोकोबालामीन है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो इसका सही जवाब विटामिन B12 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन सी से रिलेटेड, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है पूछ रहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक अस्कर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, यानी सी होगा, विटामिन सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आना है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो विटामिन सी में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, गाजर, आंवला। दूध, मांस, गाजर, आंवला। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वह आंवला हो जाएगा, यानी डी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो विटामिन सी से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन डी से संबंधित प्रश्न। विटामिन डी से संबंधित प्रश्न जो पूछ रहा है, कोलेकैसिलिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम या विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो विटामिन डी से है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी। सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विटामिन डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, मतलब कौन सा विटामिन की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की, विटामिन ई की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन डी की। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन जो शरीर में एकत्रित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, जो विटामिन डी है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया, तपेदिक रिकेट्स, स्कर्वी। एनीमिया, तपेदिक रिकेट्स, स्कर्वी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो रिकेट्स से है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी, बी, डी, ए। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी एंड विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेबोफ्लोविन,
पायरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ताड़ का तेल, ऑप्शन नंबर बी नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल एंड राई का तेल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं का अंकुर का तेल में विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत पाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन ई के कारण नपुंसकता का होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के रसायन सामान्य व्यवस्था के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा एंड लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रियाओं के लिए। अगला सवाल है आपका, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, नाइसिन, फेलोक्विनान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलोक्विनान यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन ई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो विटामिन के से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, कैसिमिर फंक ने, लुई पास्चर ने, सिंक्लेयर ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैसिमिर फंक ने। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त में से सभी। तो विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है इनमें से सभी के सभी होता है यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपको, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल है, अगला सवाल आपको हम नहीं बताने वाले हैं। अगला सवाल आपको खुद बताना है कि निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा को। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें। थैंक यू। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।